हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं और वो है हाउ टू ब्रेक वेट लॉस प्लेटू। क्या होता है वेट लॉस प्लेटू? सो उसको आइडेंटिफाई करने के कुछ फैक्टर्स होते हैं। कई बार क्या होता है कि वी रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू द नंबर्स। हम स्केल पर खड़े हुए, वज़न देखा हमने, आज भी इतना ही है, कल भी उतना ही है, हफ्ते भर तक उतना रहा, 2 हफ्ते तक उतना रहा और हमें लगता है वी हैव स्टक अ प्लेटू। सो इट इज़ नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू दैट, नंबर 1, क्योंकि हो सकता है योर बॉडी इज़ गेनिंग मसल मास एंड लूजिंग फैट मास, जिसकी वजह से नंबर्स पे आपको इतना पता नहीं लग रहा वेट लॉस का। लेकिन जब आप मसल मास गेन करते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है आगे की वेट लॉस जर्नी के लिए। उससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, बहुत सारे और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। सो दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड वेट लॉस प्लेटू। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इन केस यू वांट टू फाइंड आउट कि आपका वेट स्केल पर क्यों एक साथ आ रहा है, एक जैसा आ रहा है, उसके लिए आप अपना BMI कर सकते हैं और BMI आपको बताएगा आपकी बॉडी के अंदर फैट का रेशियो आज कितना है। आप महीने के बाद दोबारा वो करके देख सकते हैं एंड यू विल गेट टू नो इफ इट इज़ अ वेट प्लेटू और यू आर जस्ट मेकिंग अ प्रोग्रेस बाय लूजिंग फैट मास बट गेनिंग मसल मास। नंबर 2 जो है कि आपको टाइम ड्यूरेशन भी बहुत मैटर करती है। अगर 2 से महीने से ऊपर हो गए हैं, यानी 3 महीना हो गया है, आपको प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही, तो ये वेट लॉस प्लेटू है। और वो प्रोग्रेस आप किन पैरामीटर्स पे देखेंगे? तो मैं उसे कहती हूँ 4 E's ऑफ वेट लॉस। यानी अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पे हैं पिछले कुछ टाइम से और सडनली आपने रियलाइज़ किया कि आपकी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस जो है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, बल्कि आपका स्ट्रेंथ, आपका स्टेमिना, आपका एंड्योरेंस जो है वो ड्रॉप हो रही है, यू आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू एक्सरसाइज, आपको अपना पूरा वर्कआउट सेशन फिनिश करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, दैट इज़ अ साइन कि आपको वेट लॉस प्लेटू हिट कर गया है। नंबर 2, एनर्जी लेवल। अगर आपका एनर्जी लेवल ड्रॉप हुआ है ड्यूरिंग द डे, अगर आप बहुत ज़्यादा फटीग महसूस करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मसल में क्रैम्प रहता है, यू फील स्लीपी, दैट मीन्स कि आपको वेट लॉस प्लेटू के चांसेस हो सकते हैं। नंबर 3 इज़ इन डाइजेशन, यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होने की बजाय ड्रॉप हुआ है। यू आर सफरिंग फ्रॉम इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग या गैस या एसिडिटी की अगर आपको प्रॉब्लम है। एंड नंबर 4 योर एफिशिएंसी, यानी जितना काम आप डेली बेसिस पे पहले करते थे या तो आप उतना ही कर रहे हैं या उससे भी कम कर रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्टिविटी आपके ऑफिस वर्क से रिलेटेड हो, हाउस होल्ड वर्क से रिलेटेड हो, दैट ऑल्सो डिटरमाइंस योर फिटनेस जर्नी, कि आपकी फिटनेस जर्नी कहीं अटक गई है या आगे बढ़ रही है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इट्स नॉट जस्ट द नंबर ऑन द स्केल दैट मैटर्स। वेट लॉस प्लेटू एक मेटाबॉलिज्म सेट पॉइंट जहाँ पर आपकी बॉडी जो है, जो भी आप कर रहे हैं उनसे रेसिस्टेंट गेन कर लेती है, यानी उस पर उसका असर नहीं होता और कई बार जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलते हैं, यानी आपका ग्राफ यहाँ जाने की बजाय नीचे की तरफ आने लगता है। या फिर कह सकते हैं कि आपकी बॉडी डिफेंसिव मोड में चली गई है और उसके साइंस होते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म ड्रॉप हो रहा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो रहा है। ऑल दीज आर साइंस ऑफ योर बॉडी शोइंग रेसिस्टेंस एंड रिबेलिंग, मतलब आपकी बॉडी एक तरह से अपोज कर रही है आप जो भी कर रहे हैं। दैट इज़ अ वेट लॉस प्लेटू। नाउ अब बात करते हैं कि किस तरह से यूजुअल रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आम लोग इससे किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं? नंबर 1, दैट दे गो वेरी हार्ड ऑन देम सेल्फ। वो सोचते हैं कि शायद हम अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं, मे बी वी शुड वर्क हार्डर, और डेस्परेशन में 2 डिसीजन लिए जाते हैं। नंबर 1 कि एक्सरसाइज इंक्रीज़ कर देते हैं, और एक्सरसाइज को इंक्रीज़ कैसे करते हैं, या फिर ओवर एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। दे इंक्रीज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरसाइज, यानी हफ्ते में जितना दिन वो एक्सरसाइज कर रहे थे, 2 दिन 3 दिन, उसको बढ़ा देते हैं। वो इंटेंसिटी भी इंक्रीज़ कर देते हैं, यानी अगर वो पहले नॉर्मल वॉक कर रहे थे ट्रेडमिल पे, तो अभी आप इंक्लाइंड पे वॉक करेंगे ताकि हमारा ज़्यादा कैलोरी बर्न हो। नंबर्स, इट्स ऑल अबाउट नंबर्स जो मैटर करते हैं उनके लिए। ड्यूरेशन इंक्रीज़ कर देते हैं। ऑन एन एवरेज आपको 60 मिनट से ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना चाहिए, आपकी बॉडी ओवर एक्सर्ट हो जाती है।
नंबर 3 जो रिस्पॉन्ड उनका आता है वो होता है कि वो डाइट में कटौती करने की कोशिश करते हैं कि चलो मे बी वी आर ईटिंग मोर कैलोरीज, और फिटनेस एक्सपर्ट भी उनको यही सजेस्ट करते हैं कि कट डाउन ऑन योर कैलोरीज, कट डाउन ऑन योर कार्ब्स अगर आपको वेट लॉस प्लेटू को ब्रेक करना है। तो ये मिस्टेक्स हैं वेट लॉस प्लेटू की, इससे आपको वेट लॉस नहीं मिलेगा, क्योंकि ना कम डाइट करके आप अपनी एनर्जी को इंक्रीज़ कर पाएंगे, ना ओवर एक्सरसाइज करके आप अपनी एक्सर्शन को कम कर पाएंगे। ऑलरेडी आप एक्सर्टेड हैं, आपकी परफॉर्मेंस ड्रॉप हो रही है। कार्ब्स को कट डाउन करने का मतलब है कॉन्स्टिपेशन को इनवाइट करना, एंड इट्स अ शॉर्ट टर्म गोल जो आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन डू? सो इसमें नंबर 1 जो है एक्सरसाइज, कैसे आप अपनी एक्सरसाइज को मॉडिफाई करें कि आपके वेट लॉस प्लेटू को आपको ब्रेक करने में हेल्प मिले। नंबर 1, जब आप ओवर एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी स्ट्रेस में जाती है, स्पेशली फीमेल्स के लिए ये खतरनाक है। ना सिर्फ इससे उनको हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस होते हैं, बल्कि इससे कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है और आपको नेगेटिव इफेक्ट मिलते हैं। स्पेशली बेली फैट आप नहीं कम कर पाते हैं या गेन कर लेते हैं, इस टाइम पे आपकी बॉडी और ज़्यादा रेसिस्टेंट हो जाती है और ज़्यादा फैट को दबाने की और स्टोर करने की कोशिश करती है। तो एक्सरसाइज के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ कि हाल ही में मैंने अपना ACE सर्टिफिकेट गेन किया है, यानी अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेट जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग की बात करते हैं। सो जब आपको वेट लॉस प्लेटू हिट करते हैं तो आप एक्सरसाइज के वेरिएबल्स के साथ प्ले करें, उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। नंबर 1 थिंग यू कैन डू इज़ यू कैन प्ले विद मोड। आप एक्सरसाइज की टाइप को चेंज करके देख सकते हैं। क्योंकि मैं कह रही हूँ यहाँ पे आपको अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना है, तो आप अपनी एक्सरसाइज रूटीन के अंदर वॉक को, स्विमिंग को, एरोबिक्स को इंक्लूड करें, जहाँ पर आपकी बॉडी के साथ साथ माइंड भी आपका फ्रेश हो। आप योगा भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप अपनी एक्सरसाइज की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना डिसाइड करते हैं तो इंटेंसिटी को आपको कम करना होगा, एंड इट्स वाइसा वर्सा। अगर आप इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी को आपको कम करना होगा, ताकि आपकी बॉडी ओवर एक्सर्ट ना हो। अगर आप ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं तो इंटेंसिटी कम करें, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो ड्यूरेशन भी कम करें। ये चारों फैक्टर आपकी एक्सरसाइज के बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत इंटेलिजेंट तरीके से आपको इन पर काम करने की ज़रूरत है। नंबर 2 है योर डाइट। आपकी जो डाइट है, यू शुड फोकस ऑन मोर न्यूट्रिशन देन जस्ट कैलोरीज। अगर आप होल फूड खा रहे हैं, रियल फूड खा रहे हैं, तो ओवर ईटिंग के चांसेस अपने आप कम हो जाते हैं, उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर कोशिश करें सिंगल इंग्रेडिएंट डाइट खाएं, यानी बाज़ार से ऐसी चीज़ें लेकर आएँ जिसके अंदर सिंगल इंग्रेडिएंट हो, जैसे कि दालें हम लेते हैं, आटे हम लेते हैं, सब में एक इंग्रेडिएंट होता है। फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं। सो बेसिकली जितनी भी क्लीन डाइट के अंदर चीज़ें आती हैं वो सिंगल इंग्रेडिएंट चीज़ें ही होती हैं। इसके अलावा हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई करें कि अपने प्रोटीन के पोर्शन को आप थ्रू आउट द डे स्प्रेड करें। ऐसा नहीं है कि आप प्रोटीन ले रहे हैं ओनली आफ्टर फिनिशिंग योर वर्कआउट एंड रेस्ट ऑफ द डे आप प्रोटीन नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, उससे आप डिवाइड करें। आप अगर 60 ग्राम्स प्रोटीन ले रहे हैं तो मेक श्योर कि आप 15 करके उसे स्नैक्स और मेन मील के बीच में डिवाइड करें। अगर आप उससे ज़्यादा ले रहे हैं तो उसे स्प्रेड करें पूरे दिन की मील्स में। ऐड प्रोबायोटिक्स टू योर डाइट जो आपकी गट हेल्थ को सपोर्ट करेंगे, यानी फर्मेंटेड फूड्स को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें। अगर आपने अभी तक इंटरमीडिएट फास्टिंग को ट्राई नहीं किया है, डू ट्राई द इंटरमीडिएट फास्टिंग वे ऑफ लूजिंग वेट, और उसमें जो विंडो मैं सजेस्ट करती हूँ फॉर बिगनर्स इट्स 13-11, आप उसे स्टार्ट कर सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा वेट लॉस के अंदर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्दी फैट जैसे कि ओमेगा 3 है, A2 देसी घी है, मॉडरेशन में इंक्लूड करें, और या फिर कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल है अगर आप एक वीगन हैं। नेक्स्ट इज फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर वेट लॉस जर्नी। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का मतलब है ग्रोथ हार्मोन जो आपकी बॉडी के अंदर रिपेयर में हेल्प करता है, जो आपकी बॉडी के अंदर हर तरह से ग्रोथ, जो आपके सेल्स को रीजनरेट करने की बात हो या फिर हम कहीं भी डेवलपमेंट की बात हो, हेल्दी डेवलपमेंट के, तो ये हार्मोन आपको हेल्प करता है। और ये हार्मोन कब बनता है? ये हार्मोन बनता है हमारी डीप स्लीप के अंदर। तो अ गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटीज ऑफ स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट। कोशिश करें जब आप वेट लॉस प्लेटू पे हो तो कम से कम 8 घंटे की नींद, क्वालिटी स्लीप आप लें। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस सिर्फ मेंटल स्ट्रेस नहीं होता है, इमोशनल है, फिजिकल है, एनवायरमेंटल है। हर तरह के स्ट्रेस को कम्बैट करने की आपको ज़रूरत है। मेडिटेशन जो है वो मेंटल एक्सरसाइज है आपकी बॉडी के लिए। जितनी इंपॉर्टेंट आपकी बॉडी के लिए फिजिकल एक्सरसाइज है, उतनी ही ज़रूरी आपकी बॉडी के लिए मेंटल एक्सरसाइज भी है।
तो डीप ब्रीदिंग की बात करें, ब्रीदिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर वेट लॉस जर्नी। तो इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना है अगर आपको स्ट्रेस को कम करना है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स डिजिटल डिटॉक्स, दिन में कुछ ऐसे घंटे आप रखें जहाँ पर आप गैजेट से दूर रहें। लास्ट जो फैक्टर है नीट, और नीट के बारे में भी बहुत मैं बात कर चुकी हूँ। दिस इज़ नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि हमने अपना वर्कआउट फिनिश किया एंड रेस्ट ऑफ द डे वी आर लेज़ी, और आप जितना कम अपनी बॉडी को मूव करेंगे उतना ज़्यादा आप लेज़ी फील करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ जो है वो ड्रॉप होगी, उतनी ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी कम होगी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपनी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ जो हैं, यानी एक्सरसाइज के अलावा दिन भर की जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें आप इंक्रीज़ करें। एंड हाउ विल यू इंक्रीज़ इट? कोशिश करें एक जगह ना बैठे रहें, मूव करते रहें, खाने के बाद थोड़ी देर के ब्रेक लेकर मील के बाद वॉक करें ताकि आपका मेटाबॉलिज्म और आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो। मॉर्निंग में वॉक करें, इवनिंग में वॉक करें, जब भी मौका मिले वॉक करें, फ़ोन पे बात कर रहे हैं वॉक करें, एंड दिस इज़ हाउ यू कैन स्टे एक्टिव थ्रू आउट द डे। सो दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ ब्रेकिंग द वेट लॉस प्लेटू। आई होप आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल रहेगी। डू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर। Stay with me, stay healthy, stay happy, stay active and stay tuned. I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye-bye.